हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 5 के बच्चों का हिंदी का चैप्टर है ये क्लास 6 के बच्चों का हिंदी का चैप्टर है नंबर 5, अक्षरों का महत्व। यानी कि हमें अक्षरों के बारे में जानना है, अक्षरों की कहानी जानी। चलिए शुरू करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, यानी कि जो लिखा हुआ है ये सब कुछ क्या है, ये अक्षर ही हैं। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, यानी कि अलग अलग पुस्तकें और अलग अलग तरीके की ही अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, यानी कि अब तक पूरी दुनिया में बहुत सारी बुक्स हैं, कोई हिसाब नहीं है उनका, कोई काउंटिंग नहीं है उनकी कि कितनी बुक्स अब तक छप चुकी होंगी। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षर में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र भी छपते हैं, यानी कि आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, वो भी रोज़ छपता है, बुक्स भी रोज़ छपती हैं बहुत सारी। इन सबके मूल के अक्षर, यानी कि इन सबके मूल में क्या होता है, इन सबके मूल में यानी कि इन सबकी जड़ में कहाँ है, अक्षर। बिना अक्षरों के कोई भी बुक या न्यूज़पेपर नहीं छप सकता। उसको हम कैसे लिखेंगे, बिना अक्षरों के हम कैसे कोई भी चीज़ लिखेंगे, नहीं लिख सकते। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज की दुनिया का क्या हाल होता। यानी कि अगर हम अक्षरों के बारे में हमें कोई भी ज्ञान नहीं होता तो आज जो हमारी दुनिया है तो हम न जाने क्या कर रहे होते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, कि हम अनादिकाल मतलब बहुत समय पहले, यानी कि अब से हज़ारों वर्ष पूर्व से हम अक्षरों को जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, यानी कि जो हमारे अक्षर हैं उनका ज्ञान भी हमें कहीं ना कहीं से ही प्राप्त हुआ है। ओके, इससे अब आगे बढ़ते हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पहले के ज़माने के जो लोग थे वो ये सोचते कि अक्षरों की खोज जो है ईश्वर ने करी है, यानी कि भगवान ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। यानी कि जो अक्षर हैं उनको इंसानों ने ही बनाया है, आदमी ने ही बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है, ये भगवान के बनाए हुए नहीं है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, क्योंकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्हें वो इतने अच्छे हो गए हैं कि उन्होंने अक्षरों की खोज भी निकाल डाली। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल, समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा समय हो गया, 5 अरब साल, अब से बहुत ज़्यादा साल पहले, यानी कि लाखों साल पहले। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, ठीक है। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। यानी कि बहुत पहले, जब बहुत पुराना समय था, तब खाली जानवर और वनस्पतियाँ, यानी कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वही थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। अब से 5 लाख साल पहले आदमी ने धरती पर जो है जन्म लिया था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, ठीक है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू करा, यानी कि अब से करीब करीब 10,000 साल पहले ही लोगों ने गाँव को बसाना शुरू करा था, क्योंकि लाखों साल पहले तो कुछ ही आदमी होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, पर धीरे धीरे जब बड़े होंगे तब गांव बसने शुरू हुए होंगे। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों से औजारों का निर्माण करने लगा। आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री की बुक्स में होता है ना कि औजारों से ही उन्होंने औजारों को रगड़ रगड़ कर जो है आँच लगाना सीखा था, यानी कि आग को जलाना सीखा था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तांबा यानी कि जो पीले तरीके के बर्तन होते हैं वो, जिसमें हम ज़्यादातर पानी पीते हैं। कांसा, उसमें लोग खाना खाते हैं। अगर आपने देखे होंगे, आपके घर पर होंगे, और नहीं तो आपने ज़्यादातर देखा होगा जब भी हम किसी पुराने किले में या क्या नाम है, म्यूज़ियम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो है तांबे के और कांसे के बहुत सारे सामान होते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के ज़रिए अपने भाव व्यक्त किए, यानी कि पहले लोग जो थे ना, चित्र बनाते थे। इस तरीके से चित्र बना करके अपने भाव, यानी कि उनके मन में जो भी भाव आ रहे होते थे वो चित्रों के द्वारा ही व्यक्त करते थे, लोगों को समझा पाते थे। वह सूर्य का चित्र बन जाता था, हाँ, चित्रों को बनाते थे, जैसे कि पशुओं को, पक्षियों को, आदमी आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर उसके बाद में उनके भाव समझ में आने लगे, जैसे एक छोटे वृत्त के चौं और किरणों की एक घोलगत रेखाएं खींचकर वह सूर्य बताते थे, यानी कि उन्होंने अगर एक गोल बना दिया, उसके चारों तरफ ऐसे सूरज बना दिया, तो यानी कि ये सूरज की किरणें हैं। बाद में यही चित्र ताप और धूप का घोटक भी बन गया। उसके बाद में इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए।
तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। यानी कि आदमियों ने अक्षरों की खोज करने से पहले इतना सब कुछ करा। पहले उन्होंने इमेजिन किया होगा, फिर उन्होंने बनाना शुरू करा होगा, है ना। कितना समय लगा होगा हमारे अक्षरों को बनने में। अब तो हमारे लिए कितना आसान है कि हम जानते हैं और हमको जो भी मन में आ रहा है हम आसानी से लिख देते हैं। ठीक है, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। यानी कि अब से सिर्फ 6000 साल पहले ही हमारे जो अक्षर थे वो लिखे जाने शुरू हुए हैं। केवल 6000 साल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6000 साल पहले। तो आप यहाँ पर एक जो है पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, मध्य अमेरिका के अजीबवा आदिवासियों के चित्र। यानी कि जहाँ पे जो वहाँ पे अजीबवा जाति के जो आदमी होते हैं, आदि मानव होते हैं, उनके द्वारा ये बनाए गए चित्र हैं। तूफान का देवता जो सारे आकाश को वो घरेले नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा और दवाखाने में आदमी। ठीक है, इस तरीके से ये बनाए हुए हैं। ये उन लोगों की ड्राइंग है जो वो वहाँ पे बनाते थे, उनके ये चित्र हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। यानी कि आदमी के मन में जो भी विचार आते थे और उसका जो भी हिसाब किताब होता था पहले के समय में, वो सब जैसे आज तो क्या है कि कंप्यूटर वगैरह से होता है, पर पहले के लोग जो है लिख करके कागज़ पत्ते पर रखते थे। पर उससे भी पहले लोग कागज़ पर नहीं लिखते थे, वो जो पत्ते होते हैं हमारे पेड़ों के उन पर लिखा करते थे। उसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यानी कि उससे पहले लोगों को सभ्य नहीं समझा जाता था। जब उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया तो उनको सभ्य समझा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। हमारा जो इतिहास है जिसके बारे में हम जानते हैं, हम तभी से जान पाते हैं जब से उसको लोगों ने लिखना शुरू करा। क्योंकि अगर हमारे पास में कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, कुछ बताया नहीं होगा, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये हमारा इतिहास था। किसी भी कौम या जाति का इतिहास तब से शुरू हो रहा है जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए ये मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इससे पहले काल को वो प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इस इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों से आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए। यानी कि जो हमारे राजा हैं, हमारी प्रजा है, हमारे जो लड़ने वाले योद्धा हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उससे पहले के जो लोग हैं, उन सब के बारे में हम कैसे जानते। अगर हमारे अक्षर ही ना होते, अक्षरों द्वारा वो सब कुछ लिखा ही ना होता, तो हम ये सब चीज़ें नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। ये जो है अक्षरों की खोज सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी कि एक पीढ़ी को जो पता था वही चीज़ें लिखने के द्वारा दूसरी पीढ़ी को भी पता लगने लगी, और उनकी वही जो हमारी सभ्यताएं थीं, हमारे जो कल्चर था हमारा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद अब पिछले 6000 सालों में मानव जाति तेज़ी में विकास हुआ। यानी कि मानव जाति में जो है तेज़ी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। लिपि क्या होती है, हमारी जो भाषाएं होती हैं उनका, यानी कि जो लिखने वाली होती हैं उनका। अतः हम सबको अतः हम सबको अक्षर की कहानी मालूम होनी चाहिए। आप जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे सब बनाए गए हैं। कहाँ बने, कहाँ किसने बने, यह जानना ज़रूरी भी है। यानी कि जो हमारे अक्षर हैं वो किसने बनाए, कहाँ बने, ये सब जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये चैप्टर? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।